इस एक्लिप्स का एक की मंत्र है और वो की मंत्र है एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। अब समझना ये है कि जो अब बिगिन हो रहा है वो टेम्परेरी नहीं होगा। वो जो बिगिन हो रहा है वो परमानेंसी की तरफ जा रहा है। 11 नंबर कहाँ लिखा हुआ आ रहा है और 5 नंबर कहाँ लिखा हुआ आ रहा है, तो जिस भी हाउस में है उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर लाइफ में इस बार इन 15 दिनों में इम्पैक्ट आएगा। प्लान्स में चेंज आएगा, डायरेक्शन में चेंज आएगा, एब्रप्ट एंडिंग्स होंगी। फरवरी के मंथ में बैक टू बैक 2 एक्लिप्सेस आ रहे हैं और ये 2 एक्लिप्सेस के बीच का जो टाइम है, यानी ये न्यू मून का जो सोलर एक्लिप्स है और जो इसके बाद फुल मून आएगा उसका लूनर एक्लिप्स, यानी कि इन 2 एक्लिप्स के बीच की जो एनर्जी है वाकई में ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट एनर्जी है, थोड़ी सी डिस्टर्बिंग एनर्जी है और उसका बहुत सा कारण है कि एक्वेरियस साइन के अंदर ये सारी गतिविधियां चल रही हैं। इस न्यू मून का क्या सिग्निफिकेंस है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हुए समझते हुए हम एक्टिविटी पर आएंगे। एक्टिविटी तो 2 मिनट की है, आप आराम से समझ लोगे, कर भी लोगे, बट उससे पहले अगर उस एक्टिविटी को बिना समझे किया तो फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आप आए और एक रोबोट की तरह काम किए और चले गए। जब आप समझ के एक्टिविटी को करेंगे तो आप उसके पीछे का सिग्निफिकेंट रीज़न भी समझेंगे और उसी के बेसिस पे अपनी लाइफ में चेंज होता हुआ भी पाएंगे। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. 2026 को अगर हम साल कहते हैं तो ये साल है नई बिगिनिंग्स का साल, क्योंकि टोटल इसका 1 आ रहा है और हम सब जानते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर न्यूनेस ऑलरेडी हवा में फील हो रही है, एयर में है। इसके साथ साथ बहुत सारी सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो गई है, नया पाथ अनफोल्ड हो रहा है। अगर आपको अभी थोड़ा उसका एहसास नहीं है, उसके बावजूद भी वो कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें पर्दे के पीछे चल रही होती हैं, पर्दे के सामने आने से पहले वो प्लानिंग और प्रिपरेशन हो रही होती है। 17 फरवरी की अगर हम बात करें तो पावरफुल न्यू मून तो है ही एक्वेरियस में, इसके साथ साथ एक रिंग ऑफ फायर सोलर एक्लिप्स भी है। अब ऐसे में क्या होता है, एक्लिप्स जब भी आता है तो अपने साथ कुछ आंसर्स लेके आता है, यानी मूवमेंट लेकर आता है, रीडायरेक्शन लेकर आता है और अवेकनिंग का टाइम भी होता है। इसीलिए एक्लिप्सेस के टाइम पे सॉल्ट बाथ की बहुत बहुत इम्पोर्टेंटली बात की जाती है, चैंटिंग की बहुत बात की जाती है और अपने आप को ध्यान लगाने की बात की जाती है या शांति से सिर्फ मेडिटेशन करने की बात की जाती है। इस एक्लिप्स का एक की मंत्र है और वो की मंत्र है एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। अब इस सोलर एक्लिप्स में क्या हो रहा है, अब आप देखेंगे जहां पे भी आपके बर्थ चार्ट में नंबर 11 लिखा है, वो एक्वेरियस है, यानी आपके बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, जिस भी हाउस में है वो, और उसके साथ साथ बिल्कुल बैंग ऑपोजिट होगा नंबर 5, यानी एक्वेरियस और लियो, ये दोनों के बीच का साइकिल है, यानी ये दोनों ट्रिगर होंगे। तो लियो साइन एंड एक्वेरियस साइन ये ट्रिगर होगा। अब हो सकता है आपका सवाल हो, क्या ये न्यू मून सिर्फ एक्वेरियस के लिए है या क्या ये न्यू मून सिर्फ लियो के लिए है? नहीं, हमेशा की तरह मैं अब की बार फिर से बताऊंगी, हम सबके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं तो नंबर 11 या नंबर 5 लिखा होगा। वो दोनों घर जहाँ पे भी ये लिखा है वो ट्रिगर होंगे, भले ही आपका सन साइन मून साइन कोई भी क्यों ना हो। अब समझना ये है कि जो अब बिगिन हो रहा है वो टेम्परेरी नहीं होगा। वो जो बिगिन हो रहा है वो परमानेंसी की तरफ जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो मून इस टाइम एक्लिप्स का टाइम है तो मून पार्शियली सूरज को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। सन को तो कोई भी ब्लॉक परमानेंटली कर ही नहीं सकता ना, तो एक ऐसे में रिंग फॉर्म होगी जो हमें रिंग नजर में आएगी। अब ऐसे में क्या होगा, कुछ नए पाथवेज ओपन होंगे, आपकी कुछ नई स्ट्रीम्स बन के आएंगी कॉन्शियसनेस को लेकर। कुछ ऐसी चीजें जो प्रीवियसली हिडन थी, यानी पर्दे के पीछे थी, आपको नहीं पता था आपके पर्दे के पीछे क्या क्या चीजें चल रही हैं, वो सब सरफेस पे आएंगी, सामने से आएंगे और आप चीज़ों को भली भांति समझने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, आपके पास अवेयरनेस आने लग जाएगी और बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कैसे है, उस सब की अवेयरनेस भी आएगी। अब जो डार्क साइड थी वो हिडन नहीं रहेगी, आप उसको देख पाएंगे, भली भांति समझ पाएंगे। जो चीज़ें आपको ऐसा लगता था आपको आभास नहीं है, वो चीज़ें अब आप उनको समझने लगेंगे भली भांति से। ऑलराइट, तो अब क्या क्या चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं? प्लान्स में चेंज आएगा, डायरेक्शन में चेंज आएगा, एब्रप्ट एंडिंग्स होंगी कुछ लोगों की, कुछ चीज़ों की, आपके लाइफ से या आपके घर से या आपके परिवार से या आपके वर्क प्लेस से। इसके साथ साथ आपके अंदर एक डिज़ायर आएगी क्लैरिटी को लेकर। इसके साथ साथ में आप, हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर ऑफ गार्ड एकदम से लगे, अरे ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ और ये किस तरह से हुआ। जो आपके प्लान्स होंगे, जो आपकी डायरेक्शन होगी, उसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा
डिटॉर लेना पड़े या मोड़ अलग लेने पड़े, या उस सेम रास्ते पे जो आपने शुरू में प्लान किया था या दिसंबर के मंथ में वो प्लानिंग नहीं होगी, आपको कुछ कहीं ना कहीं चेंजेस करने पड़ेंगे। इसके साथ में शुरू में आपको लगेगा ये चेंजेस थोड़े सटल हैं, सतह पर हैं, अंदर हैं, आपको फील हो रहे हैं, और धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। एक्लिप्स का जो इफेक्ट आएगा 3 एरियाज में से, आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर इफेक्ट आएगा, वर्क प्लेस पे इफेक्ट आएगा, लीडरशिप्स पे इफेक्ट आएगा, और या आपके रिश्तों पे, रिलेशनशिप्स पे भी इफेक्ट आएगा। अब जो हम आज रिचुअल करने वाले हैं वो रिचुअल एयर साइन से रिलेटेड है, यानी वो रिचुअल एक मैनिफेस्टेशन रिचुअल नहीं है। जैसे अक्सर मैं न्यू मून पे आती हूँ और आपको एक मैनिफेस्टेशन रिचुअल कराती हूँ कि हम ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम सीड सो कर रहे हैं आगे के लिए, ये उस तरह का मैनिफेस्टेशन रिचुअल नहीं है। ये एक सरेंडर रिचुअल है, मैं रिलीजिंग का भी नहीं कहूँगी, ये एक अलाइनमेंट का और सरेंडरिंग का रिचुअल है। यानी कि हमें अपने माइंड के चैटर को क्वाइटन करना है, हमें उस रेस्टलेस एनर्जी को शांति में लेकर आना है, और हमें एक नए पाथवे का तैयारी करनी है, यानी उसके लिए स्पेस क्रिएट करना है। तो एक्वेरियस क्योंकि एयर साइन है, हम एयर से रिलेटेड ये एक्टिविटी करने वाले हैं। एयर और ब्रेथ का बहुत प्यारा सा तालमेल है। सांस, हवा चाहिए ना हमें सांस लेने के लिए, और शुद्ध हवा के लिए हम अलग अलग जगह पे जाते हैं। हम शहरों को छोड़कर गाँव की तरफ जाते हैं, हरियाली की तरफ जाते हैं, अच्छे हरे भरे एरियाज की तरफ जाते हैं, ताकि एटलीस्ट वी कैन ब्रीद इन फ्रेश एयर। इसके साथ में हम जब एयर और ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम एक्वेरियस साइन को बहुत क्लियरली डिफाइन कर पाते हैं। अब ये ब्रेथ वर्क जो है, ये बहुत प्यारा सा ब्रेथ वर्क है, बहुत सिंपल सा ब्रेथ वर्क है। इसका नाम है सोहम। जो शायद आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं उनको पता है, वो इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, और जो बहुत सारा योग करते हैं वो भी इसको बहुत रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। इसके कमाल के इफ़ेक्ट्स हैं, और मैं चाहती हूँ आप इसी को ही इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में यूज़ करें। तो सबसे पहले हमने करना क्या है? सबसे पहले हमें अपने एरिया को क्लेंस करना है, यानी जो आपका घर है, जो आपके आसपास की जगह है, जहाँ पे भी बैठकर आप ये एक्टिविटी करेंगे उसको क्लेंस करेंगे। क्लेंजिंग के लिए कौन सा टूल यूज़ करेंगे? वेल, हम एयर से रिलेटेड टूल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि शंख की ध्वनि, जैसे कि घंटी की आवाज़, जैसे कि मंदिर में जो घंटी बजती है उसकी आवाज़, या अगर आपके पास गोंग है या सिंगिंग बोल है, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी ध्वनि को यूज़ करते हुए हम पहले एयर को क्लेंस करेंगे, और जब हम क्लेंस कर रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि मैं इस साउंड के थ्रू इस एरिया को, अपने आसपास के एरिया को क्लेंस करता हूँ, अपने घर के वातावरण को क्लेंस करता हूँ, अपने आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा है वो उसको रिलीज़ करता हूँ, और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, जहाँ पर भी आप, जिस भी रूम में, जिस भी जगह, जिस भी मेडिटेशन प्लेस में जाकर आप ये एक्टिविटी करना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करेंगे, शांति से, इत्मीनान से भगवान का नाम लेंगे। जिस भी ईश्वर को जिस भी रूप में आप चाहते हैं प्रार्थना करते हैं, उसकी छवि, उसकी मूर्ति, उसके फिगर या उसके चिन्ह को, या फिर आप उसके सिंबल को आप मन में उतारेंगे। अगर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो सिंपली ओम वाली फिगर को ध्यान लगा के आराम से बैठ सकते हैं। आप कैंडल, दिया, अगरबत्ती कुछ भी लाइट कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा। मेरे हिसाब से मैं हमेशा कहती हूँ देसी घी का दिया जलाना इज़ द बेस्ट। नहीं है तो आप कोई भी कलर की कैंडल जला सकते हैं। आफ्टर दिस वी कैन स्टार्ट विद सोहम। जब सो करेंगे तो हम इनहेल करेंगे, हम करेंगे तो एक्सहेल करेंगे, यानी हमने धीरे धीरे मेडिटेट करते हुए करने के बाद हमें सिर्फ सोहम, सोहम आप मन में कर सकते हैं, आप ध्यान में कर सकते हैं, आप बोलकर कर सकते हैं। आपको ब्रेथ वर्क करना है, तो सो में इनहेल होगा और हम में एक्सहेल होगा। अब ये एग्जैक्ट पद्धति कैसे चलती है, बहुत सारी वीडियोस हैं, मैं किसी 1 या 2 वीडियोस का डिस्क्रिप्शन या उनका लिंक अटैच कर दूंगी, ताकि आप उन वीडियोस को देख पाएँ और आप सोहम की पद्धति को या सोहम की प्रैक्टिस को ईजिली, कंफर्टेबली कर पाएँ। सिंपली बैठना है, प्रैक्टिस करनी है। कोशिश कीजिएगा 10 मिनट से 15 मिनट के लिए हम इस ब्रेथ वर्क को कर पाएँ, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। इससे होगा क्या? इससे आपकी सारी नेगेटिव जो माइंड का क्लटर है वो रिलीज़ होगा। आप अलाइंड वे में आगे चीज़ों को देख पाएँगे, और आपको बहुत अच्छी, सैटिस्फाइंग, हैप्पी एंड काम एंड कंपोज्ड फीलिंग का एहसास होगा। With the result, once you have done this breath work, you will be ready to take things as they are. अब इसके बाद क्या करना है? आफ्टर द ब्रेथ वर्क एज वेल एज आफ्टर द मेडिटेशन, आपने सिंपली स्पिरिचुअल बात लेना है। वेल, अब सर्दी कम होती जा रही है और आप आराम से स्पिरिचुअल बात ले सकते हैं। स्पिरिचुअल बात लेना ज़रूरी है अभी भी, और इमीडिएटली आफ्टर दिस व्हेन यू हैव द फुल मून ऑल्सो, बिकॉज वो भी एक्लिप्स का होगा। तो
तो इसलिए सी सॉल्ट को यूज़ करेंगे, सेंधा नमक, फलाना नमक, काला नमक ये नहीं, सी सॉल्ट आपके पास है तो आप ले लीजिए, नहीं तो मार्केट से मंगवा लीजिए, अदरवाइज़ आप शुभेच्छा से भी ले सकते हैं। सी सॉल्ट यूज़ करेंगे, पानी की बाल्टी में डाल के यूज़ करेंगे या टब है तो उसमें यूज़ करेंगे, और साथ में कुछ एसेंशियल ऑयल की ड्रॉप्स डालना चाहे वो डाल सकते हैं, रोज़ एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, रोज़ वाटर डाल सकते हैं, एंड जस्ट सोक योरसेल्फ इन द स्पिरिचुअल बाथ कम से कम 10 से 15 मिनट, एंड यू विल रिलीज ऑल दैट इज नॉट नीडेड एनी मोर, सो दैट यू आर रेडी टू टेक समथिंग विच इज कमिंग इन योर वे। उसके बाद वापस आएंगे, वापस आके हाथ जोड़ेंगे, थैंक यू बोलेंगे ऊपर वाले को आगे का रास्ता क्लियरली दिखाने के लिए। उस दिन रात को आप बैठकर जर्नल कर सकते हैं, जो भी मन में विचार आ रहे हैं, किस तरह से आप लाइफ को आगे लेकर जाना चाहते हैं, कौन से आपके ऐसे बड़े बड़े प्लान्स हैं जिसके बारे में आपने सोचा था और शायद आपको कुछ चेंजेस हैं, कुछ हर्टफुल फीलिंग्स जिनको आप निकालना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड से काम करना चाहते हैं, उन सब के लिए आप काम कर सकते हैं। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए किस तरह की आप प्रे करते हैं, क्या सोचते हैं, वो भी आप इसमें जर्नल कर सकते हैं। आपका हो सकता है सवाल हो, मैम हम पानी चार्ज कर सकते हैं, आप मून वाटर चार्ज नहीं कर सकते, आप मून वाटर नहीं बना सकते, क्रिस्टल्स को चार्ज नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने पिछले वाली वीडियो में स्पेशली कहा था कि 2-2 बॉटल्स चार्ज करके रख लीजिएगा। अब फिलहाल हम नेक्स्ट एक मंथ तक हम ना मून वाटर बना पाएंगे, ना हम क्रिस्टल्स चार्ज कर पाएंगे। न्यू मून से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा सा कोर्स है जो मैंने आप सबके लिए बनाया है। लाइव हर बार ली है, 2 बार हम पहले लाइव ले चुके हैं, और बहुत सी रिक्वेस्ट आई कि हम लाइव अटेंड नहीं कर पाते बिकॉज हम जॉब में होते हैं, काम में होते हैं, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे में आप सबकी हेल्प करने के लिए इस न्यू मून से रिलेटेड एक कोर्स है जो मैंने बनाया है। बहुत प्यारा सा कोर्स है। आप किस तरह की एक्टिविटीज़ क्या कर सकते हैं, न्यू मून में और फुल मून में क्या डिफरेंस है, न्यू मून किस चीज़ की बात करता है, फुल मून किस चीज़ की बात करता है, दोनों की एक्टिविटीज़ में क्या डिफरेंस हो सकता है, न्यू मून में हम ऐसा क्या क्या कर सकते हैं जो फुल मून में नहीं कर सकते और क्या हमें करना चाहिए, इन सब से रिलेटेड, प्लस 2 बहुत सिंपल सी एक्टिविटीज़, प्लस कौन से आर्कएंजल्स से आप न्यू मून में जुड़ सकते हैं, वो सारी डिटेल्स इस कोर्स के अंदर हैं। डिटेल्स और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं, आप वहाँ जाके ले लीजिएगा, अदरवाइज मेरी वेबसाइट पे आ सकते हैं drneetikaushik.com और वहाँ से इस कोर्स को प्रोक्योर कर सकते हैं। So this is all about your new moon, and this is a simple basic activity but it is going to be very powerful because आपको इसका feeling अंदर से आएगा और वो एक बहुत अच्छा होगा। Wishing you all the very best, God bless you and lots of love। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर से ऑन कीजिएगा ताकि टाइम से मेरी वीडियोस आप तक आ जाएं। God bless you and lots of love।